मैंने शुरू से रतन टाटा जी को मैं शुरू से ही फॉलो करता हूँ। उनकी जो एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग तरीके से भीड़ से अलग करके खड़ा किया हुआ है। उसमें भी उनका यूएसपी वही रहा कि उन्होंने हमेशा एक पारदर्शिता रखी और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखी, तो वो मुझे डे वन से उसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मेघा शर्मा आज आपके बीच में फिर से आई हूँ अपने पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। और इन्हीं के साथ आज हम शुरुआत करते हैं ऐसी शख्सियत के साथ जो कि इन पूरी लाइन को जो है अपने आप में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में हमारे आज के पॉडकास्ट जज्बा दिल से जुनून तक में हमारे सुगम्य फाइनेंस के को फाउंडर मिस्टर ब्रजमोहन सिंह सर का। तो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मेगा। सर, आज का शो हमारे लिए बहुत खास है और हम लोग बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप इतने कीमती समय में से वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। ये हमारा जो आज का एपिसोड है खासकर हमारे युवा जनरेशन के लिए है, जो बहुत ही उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि हम अपनी जर्नी में, अपने करियर में किस प्लेटफॉर्म को चुनें और कैसे हम अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बने। तो सबसे पहले सर, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका एकेडमिक से प्रोफेशनल और प्रोफेशन से आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसी रही, उसके बारे में हमें बताएं। एक शब्द में मैं कहूँ तो अमेजिंग रही जर्नी। अकेडमिक्स तो नॉर्मल जैसे सबकी होती, मेरी भी ग्रेजुएशन हुई एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में दिल्ली आया फॉर परसुइंग प्रोफेशनल कोर्स। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, सीएस का कोर्स किया एंड देन फिर मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड माई कैरियर विद पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक, जो आज की डेट में पीवी फिनटेक लिमिटेड है। सो 2010 में मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई सीएस बनने के बाद, और ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में एक पॉलिसी बाजार में रहा। वहाँ से मैंने बिल्कुल एक बेसिक स्टार्टअप से लेके और एक यूनिकॉर्न तक की जर्नी को बहुत क्लोजली देखा, बहुत क्लोजली समझा। और उसके बाद से फिर पॉलिसी बाजार में काम करने का बेनिफिट आपको होता है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आता है। आप वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पे हर एम्प्लॉई अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप का पोटेंशियल रखता है, और उसी के बेस पे फिर मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की विकास जी के साथ। सर, काफ़ी अच्छा लगा। अक्सर हम लोग जो है आप लोग के सोशल मीडिया हैंडल से भी काफ़ी कुछ देखते रहते हैं। आपका जो एक ग्रोथ चार्ट है वो पिछले 4 साल में एक बहुत अच्छा माइलस्टोन को अचीव किया। मैं जानना चाहूँगी सर, किस तरीके से को पार्टनरशिप का जो एक जर्नी रहता है उस फेज़ में आप दोनों लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? पहले तो मैं मेघा आपको करेक्ट करूँ, आप जो 4 साल बोलते हैं, बहुत लोगों से मैं 4 साल की जर्नी सुनता हूँ। इट्स नॉट ए 4 ईयर्स जर्नी। इस 4 साल की जर्नी के पीछे कम से कम 15-20 साल का हम लोग का एक्सपीरियंस है। तो और जर्नी में इंडस्ट्री वही रहा, सेगमेंट वही रहा, बीएफएसआई फिनटेक में ही हमने अपना पूरा करियर रखा। तो और जहाँ पे मैंने जॉब भी किया वहाँ पे भी एज गुड एज माई ओन बिजनेस के हिसाब से ही काम किया। तो मेरी ये जर्नी भले आपको 4 साल की यहाँ सुगम्या में दिख रही हो, जर्नी उससे काफ़ी बड़ी रही है। 2020 में मैंने और विकास जी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करते हैं। और 2-3 चीज़ें थी कि एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया था कि सिंगल को फाउंडर की कंपनी विकास जी को और मुझे, हम दोनों को इस चीज़ को लेकर बहुत क्लैरिटी शुरू से ही थी कि डबल को फाउंडर की कंपनी ही होगी और देयर शुड बी ए बैलेंस। तो सप्लाई साइड मैं देखता हूँ, डिमांड साइड वो देखते हैं, हार्डकोर बिजनेस के हैं, बिजनेस पूरा वो देखते हैं, बैक एंड पे जो सपोर्ट करना होता वो मैं करता हूँ, और इसी तरह से हम एक बैलेंस बना के अपना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है डिमांड और सप्लाई का जो एक बैलेंस बनाया है और इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क हम सेट कर पाए हैं सुगम्य फाइनेंस, जहाँ पे 2 लोगों की पार्टनरशिप ने जो है एक अलग माइलस्टोन को सेट किया है। सर, आज के समय में युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ी कश्मकश होती है डिसिप्लिन को लेके, है ना। अक्सर वो सोचते हैं कि हमें एक प्रेशर क्रिएट होता है कि हमें बहुत डिसिप्लिन में रहना है तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो सर, इसमें एक एज अ सक्सेसफुल लीडर आप हमें बताइए। देखिए, ये मेरा वीक पॉइंट रहा है। डिसिप्लिन 2 तरह का, वर्क में डिसिप्लिन होना ये एक बात है, और दूसरा अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना वो दूसरी बात है। तो वर्क में यस, आई एम डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ,
लेकिन अगर वैसे आप मेरी लाइफ में जाएं, पर्सनल उसमें जाएं, टाइमिंग्स में जाएं, तो शुरू से ही मैं थोड़ा सा पंक्चुअल जिसको कहा जाता है नहीं रहा हूँ। विकास जी का है कि उनके लिए 4 बजे का मतलब बिल्कुल 3:59 होता है। सो वो मेरे में नहीं है। लेकिन यही हम लोग को रिलेशनशिप की ब्यूटी भी है कि जहाँ लोगों को पंक्चुअलिटी का एग्जांपल देना होता है तो विकास जी को हम लोग आगे कर देते हैं, और जहाँ पे आपको कभी भी अवेलेबल रहने का या लेट तक अवेलेबल रहने की बात आती है तो मैं आगे आता हूँ। तो मैं तो इनफैक्ट कहता भी हूँ कि हमारी जो कंपनी सिर्फ 3 घंटे ही सोती है। सो विकास जी का जो अवेलेबिलिटी 4 बजे मॉर्निंग से शुरू हो जाती है और 9 बजे तक वो जगह रहते हैं और फुली एक्टिव रहते हैं। और मेरी जर्नी थोड़ी लेट से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं रात को 12 बजे तक अपना एक्टिव रहता हूँ। सो जो मैनेजमेंट लेवल का कोई भी चीज़, क्योंकि आप बिजनेस में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको मतलब ये नहीं कह सकते कि आप टाइम बाउंड मैनर में ही आप काम करते हो। जो लोग भी बिजनेस से अपना खुद का काम किया होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग रहे होंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप ये फुल टाइम होता है, इसमें आपको 24 घंटे 365 दिन का आपको इसमें काम होता है। तो उस हिसाब से देखें तो वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ये है कि हम लोग नहीं 24 घंटे, लेकिन हम लोग 21 आवर्स हम लोग मैं और विकास जी मिला के हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सर, हमारे इस एपिसोड में हमारे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि 18 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस आप रखते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ख़ास तौर पे जो हमारे न्यू स्टार्टअप के जितने प्लेयर्स हैं, जो इंडस्ट्री में उभरता हुआ चेहरा है, उनको बताएं कि हम किस तरीके से जो है आगे बढ़ें। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो आप ईमानदारी रखें अपने बिजनेस में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नीचे भी लोग देखते हैं, ऊपर भी लोग, ऊपर वाला भी देखता है। तो अपने बिजनेस में ईमानदारी रखें। रिस्क तो बिजनेस में होता है, लेकिन आप बिल्कुल अपने जगह पे अपने उसमें ईमानदारी से काम करें, पहला चीज़। और दूसरा कि पैशन के साथ काम करें। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ काम करना है, नहीं, जब कर रहे हैं तो गोल सेट करिए पूरा पैशन के साथ। फिर जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, तो फिर अटैक करके ही फिर काम करिए। ये 2 ही मूल मंत्र हैं कि ईमानदारी रखिए और पैशन के साथ काम करिए आप। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में, हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। वापस से आपसे मुलाकात होगी इसी थॉट के साथ। अब हम आज का अपना पॉडकास्ट वाइंड अप करते हैं।